हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स 2 के हॉट क्वेश्चन सीरीज में हम आज 8वां प्रश्न देख रहे हैं। चलो देखते हैं ये प्रश्न क्या है। तो प्रश्न में ये दिया गया है कि चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी के दोनों विकर्ण परस्पर सर्वांगसम है, तो सिद्ध करो कि एडी सर्वांगसम है बीसी और रेख ए बी समांतर है रेख सी डी। और हमें दिया क्या है, विकर्ण एसी सर्वांगसम है विकर्ण बीडी। तो इसे हम कैसे सिद्ध करेंगे। तो जो विकर्ण है वो हमारे वृत्त में देखा जाए तो एक प्रकार की जीवा है। जीवा एसी सर्वांगसम, जीवा बीडी हम दत्त कारण दे सकते हैं। और फिर जब जीवाएं सर्वांगसम होती हैं तो उसके संगत चाप भी सर्वांगसम होते हैं। यह हम कक्षा 8वीं में एक्टिविटी किए हैं और पार्ट 3 में भी ये गुणधर्म हम सिद्ध कर चुके हैं। तो इससे जीवा एसी से संबंधित चाप ए डी सी सर्वांगसम है, बीडी से संबंधित चाप बी सी डी। दो चाप सर्वांगसम हो गए, दोनों चापों का योगफल गुणधर्म लगा के चाप ए डी धन चाप डी सी बराबर है चाप डी सी धन चाप डी सी। दोनों में कुछ कॉमन चाप डी सी आ रहा है, वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो चाप ए डी बराबर हो जाएगा चाप बी सी। जब लघु चाप सर्वांगसम होते हैं तो उनकी संगत जीवाएं सर्वांगसम होती है। तो चाप ए डी का संगत जीवा ए डी है और बीसी चाप बीसी का संगत जीवा बीसी है। तो एडी सर्वांगसम बीसी आ चुका, यही हमारा पहला साध्य है। तो एडी सर्वांगसम बीसी है, साथ में ये विकर्ण भी सर्वांगसम है। तो इस त्रिभुज को हम ध्यान से देखें, त्रिभुज एडीसी और त्रिभुज बीडीसी में डीसी सामान्य भुजा से तीनों भुजाएं सर्वांगसम आ रही हैं दोनों त्रिभुज की। तो भू कसौटी से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे, इसलिए इसके हम संगत कोण में कोण डी सर्वांगसम कोण सी ले सकते हैं। और हम आगे चक्रीय चतुर्भुज का सम्मुख कोण लगाएंगे कि ये कोण ए धन कोण सी बराबर 180 अंश है, परंतु कोण सी किसके बराबर हुआ, कोण डी के। तो कोण ए धन कोण डी संपूरक हो जाएंगे, परंतु ये तो अंतःकोण है। अंतःकोण जब संपूरक होते हैं तो रेख ए भी समांतर होते हैं रेख सी डी। तो इस तरह से मौखिक मैंने ये सवाल बता दिया है, आपको भी इसी तरह से मौखिक उत्तर याद होना चाहिए जब भी आप बोर्ड एग्जाम देने जाते हो या क्वेश्चन पेपर लिखने जाते हो। बार बार लिखकर याद करने की जरूरत नहीं है। तो चलो हम पहले लिखते हैं इसे। सबसे पहले जो दिया है वो लिखते हैं, विकर्ण एसी सर्वांगसम है तो उसको हम जीवा नाम से लिखते हैं। जीवा एसी सर्वांगसम है, जीवा बीडी कारण लिखेंगे इसका दत्त, इसलिए चाप ए डी सी सर्वांगसम है चाप बी सी डी सर्वांगसम जीवाओं के संगत चाप। नंबर 3 पे हम लगाएंगे चाप का योग गुणधर्म, क्योंकि चाप एडीसी में पहले से ही दो चाप बने हुए हैं, तो इसलिए चाप एडी धन चाप बीसी सर्वांगसम होंगे चाप बीसी धन चाप बीसी। कारण लिखेंगे इसका चापों के योग गुणधर्म से। जिसमें चाप डीसी है और चाप डीसी यहाँ पे हम माप ले रहे हैं तो इसलिए बराबर कर देते हैं, ये कट जाएंगे तो बचेगा क्या, ये हमारा चौथा चाप एडी बराबर है चाप बीसी। इनके माप बराबर हो गए, कारण लिखेंगे 3 से। और जब चाप बराबर होते हैं या समान होते हैं तो उनकी संगत जीवाएं भी सर्वांगसम होती हैं। तो चाप एडी का संगत जीवा जीवा एडी है, इसलिए जीवा एडी सर्वांगसम है जीवा जीवा बीसी। कारण लिखेंगे सर्वांगसम चापों की संगत जीवाएं। एक ही सवाल में हम दो दो गुणधर्म एक साथ लगा रहे हैं। ऊपर लगाए सर्वांगसम जीवाओं के संगत चाप, यहाँ लगाए सर्वांगसम चापों की संगत जीवाएं। तो इस तरह से हमारा पहला साध्य आ चुका है, उसको साध्य के रूप में ही लिख देते हैं
इसलिए AD बराबर है BC 5 से। तो हमारा पहला साध्य आ गया। अगला साध्य के लाने के लिए हम त्रिभुज में जाएंगे। त्रिभुज में सिद्ध करने के लिए त्रिभुज, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं 7वां नंबर, ऊपर क्लियर रहेगा। त्रिभुज ADC तथा त्रिभुज BCD में क्या क्या सर्वांग सम आ रहे हैं। AC बराबर है BD, ये तो हमें दत्त दिया है। दूसरा हमने अभी सिद्ध किया AD बराबर है BC, कारण इसका होगा 6 से। और तीसरा जो है DC सर्वांग सम, ये देखो यहाँ मैं निशान लगा देती हूँ, ये हमारा DC हो गया और ये 3 लाइन से इसको कर दे रही हूँ। तो DC सर्वांग सम हो गया DC, कारण होगा सामान्य भुजा। इसलिए त्रिभुज ADC सर्वांग सम है त्रिभुज BCD, कारण होगा भू 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 कसौटी से। सर्वांग समता की, ये सर्वांग समता है, सर्वांग सम की भू 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 कसौटी से, या भुजा 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 कसौटी से। फिर हम इसका क्या लेंगे, कोण ADC, इसलिए कोण ADC सर्वांग सम है कोण BCD, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत कोण। परंतु चतुर्भुज ABCD चक्रीय चतुर्भुज है, कारण लिखेंगे दत्त। इसलिए कोण BAD प्लस कोण BCD बराबर है 180 अंश। कारण होगा चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण। परंतु कोण BCD हमारा किसके बराबर है, कोण ADC। तो यहाँ हम इसका उपयोग करेंगे 12वें नंबर पर, इसलिए कोण BAD प्लस कोण BCD की जगह पर क्या डाल रहे हैं हम लोग, कोण ADC। ADC बराबर है 180 अंश, कारण लिखेंगे इसका 9 और 11 से। 9 का मान हमने 11 में रख दिया, तो 12वां एक नया समीकरण आ गया। इसको हम चेक करते हैं, ये कहाँ पे कोण बन रहा है, कोण BAD, ये कोण हो गया BAD प्लस कोण ADC, ADC ये पूरा कोण, इसका टोटल आ रहा है 180 अंश। परंतु ये AB और DC के अंतर कोण है, तो हम लिखेंगे परंतु यह रेख AB तथा रेख CD के तिर्यक रेखा AD के अंतर कोण है 12 से। इसलिए हम अंतःकोण कसौटी लगाएंगे तो रेखाएं क्या हो जाएंगी, समांतर। इसलिए रेख AB समांतर है रेख CD। ये हमारा दूसरा साध्य आ गया, कारण होगा अंतःकोण कसौटी से। तो इस तरह से हमारा ये सवाल सिद्ध हो गया। बहुत ही आसान और बहुत ही महत्वपूर्ण है, बोर्ड में इसका आने का चांसेस बहुत है।